अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज़ एक्चुअली विद द रेफरेंस टू वन ऑफ द फहाद्स वीडियो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद रिगार्ड्स टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मलेशिया or how they are actually experience the life in Malaysia. आई थिंक उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फैमिली के साथ शेयर किया कि इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली तो हाउ यू विल बी सर्वाइविंग और व्हाट मेजर व्हाट बेसिक एक्सपेंसेस विल बी इनकरिंग। वेयर एज मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ सिंगल पर्सन शेयर करना चाहती हूँ कि जब कुछ ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूजुअली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के हवाले से आते हैं, या कुछ ऐसी ख़वातीन है स्पेशली जो वर्क परमिट की बेसिस पे या इवन पढ़ने के लिए आ रही होती हैं, तो उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप एज अ सिंगल पर्सन यहाँ पे आते हैं तो एक इंडिविजुअल का क्या एक्सपेंस होगा जो आपको बेयर करना होगा। I hope I pretty much cover main things, but I'm not sure if I'll be able to cover everything because it's been only 8 months since I am here. और but I feel कि इस 8 months के experience में बहुत सारी चीज़ों का idea हुआ है which I'll be sharing. सो मेरा ट्रांसफ़र भी बेसिकली यहाँ पे एज अ MNC बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद पाकिस्तान इन वन ऑफ द MNC, सो यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र उसी हवाले से हुआ है। और फेबररी में आई शिफ्टेड टू वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ मलेशिया विच इज़ कॉल्ड एज पेनांग। और ये बेसिकली आई थिंक सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया आता है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये भी अच्छा खासा एक शहर है। आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी कवर हुई भी हैं फ़हाद से, बट हाँ उन्होंने एक चीज़ बताई जो उन्होंने कुआलालंपुर में शेयर की कि जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और जब आप यहाँ पे घर ढूंढते हैं तो आई थिंक पेनांग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो देना पड़ता है, बट उनको एजेंट को फ़ीस देनी नहीं पड़ती, अपने ब्रोकर को फ़ीस नहीं देनी पड़ती, जबकि यहाँ पे पेनांग में इट्स स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे पेनांग में अगर आप आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या वैसे ही आ रहे हैं रहने के लिए और आपको घर की ज़रूरत है और आपको एक ब्रोकर को की नीड है एज अ फैसिलिटेशन, तो उसमें जो है वो आपको एक मंथ का जो आपका रेंट है वो आपको देना पड़ेगा और वो एज अ फ़ीस आप ब्रोकर देते हो अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप पे करते हो। अदर देन दैट आई थिंक घर यहाँ पे अगर आपको एक सिंगल पर्सन के लिए चाहिए तो मेजॉरिटी ख्यालात लोगों के ये होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आई थी तो मैं एज अ सिंगल पर्सन जब मैं यहाँ पे आई तो इनिशियली आई वाज लुकिंग फॉर कि मैं शेयरिंग में किसी के साथ रह सकूँ, कि मतलब कोई मुस्लिम फीमेल्स यहाँ पे हों, बट इट टर्न्स आउट देयर आर नो मुस्लिम फीमेल्स लिविंग अलोन हेयर ऑनेस्टली इन मलेशिया। मतलब ऑब्वियसली एक्सपेट्स ज़रूर होंगे, बट यहाँ पे जो खुद मलय ख़वातीन बेसिकली दे आर लिविंग विद द फैमिलीज, सो टेक्निकली ओनली चाइनीज़ और एनी अदर रेस की ख़वातीन सिंगल यहाँ पे आ रही हैं लाइक घर के हवाले से या जो शेयरिंग में आना चाह रही हैं। तो उस वजह से मुझे स्टार्ट में काफ़ी स्ट्रगल हुआ कि मुझे कोई ऐसी मुस्लिम ख़वातीन मिल नहीं रही थी जिनके साथ मैं घर शेयर कर सकूँ। सो आई हैड टू गो फॉर द ऑप्शन टू गेट अ हाउस ऑफ माई ओन। तो उसके लिए भी वही सारा प्रोसेस हुआ कि भाई आई प्रॉपर्टी मुद्दा वगैरह सारी एप्लीकेशंस के थ्रू, और क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट वगैरह था तो वो उन्होंने एक एजेंट असाइन कर दिया था और ये सारा मामला था। तो फाइनली आई गॉट माई प्लेस एंड आई थिंक यहाँ पे एज अ सिंगल पर्सन अगर आपको एक घर लेना है जो 1 या 2 रूम्स का हो, बेसिकली कॉन्डोमिनियम कहते हैं उसको, या यूजुअली यहाँ पे सब कॉन्डो कहते हैं। सो बेसिकली आप जब कॉन्डो एक लेते हैं तो आई थिंक वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो सारी सहूलतें पिछली वीडियो में भी बताई गई, तो वो सारी सहूलतें लाइक जो जिम, स्विमिंग पूल और बारबेक्यू और स्पोर्ट्स का एरिया और प्ले रूम और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके रेंट जो आई थिंक 1200 ऑनवर्ड्स या 1000 ऑनवर्ड्स चलते हैं बेस्ड ऑन हाउ मेनी रूम्स यू आर हैविंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल करेंटली मेरे पास 2 रूम का घर है तो वो मुझे 1200 में मिल गया। कंपैरेटिवली ये भी थोड़ा सा लेस प्राइसी है, बट मेजॉरिटी जो हैं कॉन्डोज़ वो कम से कम भी 1300-1400 से ऊपर ही हैं। और
वो सारी सहूलियात की पार्किंग है, कार्ड्स वगैरह है, लिफ्ट का सारा मामला है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, आते हैं एक्सपेंस पे। ऑनेस्टली एज अ सिंगल पर्सन मैंने जब इंटरनेट के कनेक्शन को देखा, इवेलुएट किया, तो वो मुझे एज अ सिंगल पर्सन बहुत ही महंगा लगा, क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी एमबी, सब कुछ आई थिंक वन ऑफ द इशू आई फेस्ड व्हेन आई was looking for the internet options is कि वो लोग की एक फॉर एग्जांपल मैक्सिमम क्या कहेंगे उसको, स्पीड है 100 Mbps या 80 Mbps समथिंग लाइक दैट, और कॉस्ट भी तकरीबन 100-120 ही है, मतलब अगर, और वो बेसिकली पैकेज एक फैमिली पैकेज है। तो मैं जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर, और मैंने डिफरेंट कंपनीज को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे कम जीबी और कम स्पीड वाली देते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ बेसिकली द मिनिमम पैकेज एंड उसके लिए आई हैव टू पे लाइक 100 रिंगिट और 150 रिंगिट और समथिंग। तो मैंने कहा कि यार, और फिर जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली अपनी नेटवर्क में सिम इंटरनेट भी यूज़ करना होता है, तो मुझे है कि मैं वो खर्चा मैं अलग कर रही हूँ और मैं घर में वाईफाई का खर्चा अलग करूँ। तो फिर मुझे एक रिव्यू मिला वन ऑफ द पर्सन से, जिससे मैंने ये एक्चुअली घर लिया है, जो पहले टेनेंट थे। तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने जो है वो सिम नेटवर्क बेसिकली अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है वही वो यूज़ करते थे, और उसी के ही हॉटस्पॉट से वो अपना लैपटॉप और टीवी चलाते थे, और वो बेसिकली एज अ सिंगल पर्सन बहुत ज़्यादा फीजिबल भी रह रहा है और रीज़नेबल भी था उनके लिए। तो आई थॉट कि मे बी स्टार्ट में बिफोर इंस्टॉलिंग माई वाईफाई कनेक्शन एंड एवरीथिंग, मैं बेसिकली इसी से स्टार्ट करती हूँ, और इट्स बीन 8 months और मैं उसी पे चल रही हूँ कि मैं अपने सिम नेटवर्क से इंटरनेट चल रहा है और उसी से ही हॉटस्पॉट की सहूलत का भी पैकेज मैंने ऐसे किया हुआ है। तो बेसिकली मेरा अराउंड 40 to 45 रिंगिट में पैकेज है, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं उसको हॉटस्पॉट के लिए भी चला रही हूँ, टीवी में मूवीज़ के लिए भी चला रही हूँ, और अपने मोबाइल में अलग चला रही होती हूँ, तो मुझे वो पैकेज महीने में 2 बार करवाना पड़ता है। फिर भी मेरी वो कॉस्ट सिर्फ 80 रिंगिट पड़ रही है पर मंथ, जबकि अगर मैं यही चीज़ वाईफाई से करूँ तो वो मेरा 100-150 वैसे ही खर्चा जा रहा था, तो तकरीबन आधे का मुझे फ़र्क पड़ा है। एंड देयर वाज नो यूज़ आई थिंक फॉर द वाईफाई फॉर द सिंगल पर्सन फॉर मी टू बाय दिस सच अ ह्यूज पैकेज। तो इसलिए आई एम करेंटली सर्वाइविंग ऑन माई सिम नेट एंड द हॉटस्पॉट बेसिकली, and it's pretty much okay for me. So I think this is the different thing that I wanted to share. Other than that, expenses, I think for a single person मेरा बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम आता है, 20 रिंगिट 30 रिंगिट। अभी तक आई थिंक इन 8 महीनों में मेरा 30 या 33 मैक्सिमम आया है, उससे ज़्यादा मेरा आया भी नहीं है। और मैं ये बता देती हूँ कि मेरे घर में वैसे हाँ ये चीज़ है कि माइक्रोवेव या ओवन वगैरह नहीं है, और बट ये कि टीवी है, फ्रिज है और एयर कंडीशनर है, जो मैं बेसिकली एक टाइम पे क्योंकि एक बंदी हूँ तो वो चला रही होती हूँ, बट वो भी मैं बहुत कम चला रही होती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा घर शायद ऐसे लेवल पे ऐसी जगह पे है जो, क्योंकि एक आइलैंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और बीच वगैरह सब कुछ है, तो उस वजह से लेवल जो गर्मी का है वो इतना शिद्दत वाला नहीं है। तो उस हवाले से मैं 1-2 घंटा मुश्किल से एयर कॉन चलाती हूँ, और ओवरऑल लाइट फैन एक आध चल रहा होता है, तो उस बेसिस पे 20-25 रिंगिट पर मंथ मेरा बिजली का बिल आता है। अदर देन दैट जो वाटर वगैरह के जो बेसिक बिल्स हैं, अगर आप कॉन्डो में हो तो ऑब्वियसली वो 8 रिंगिट पर मंथ है। गैस का आई थिंक वो फहाद ने आप लोगों को बताया कि वो उसका भी 20-30 रिंगिट का वो है। तो बेसिकली 20 रिंगिट आपका ये हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक पूरी यूटिलिटीज़ मिला के आई थिंक 8 और 20 आई थिंक 28, और फिर उसके बाद गैस का 30, तो आई थिंक 50-60 या चले इधर उधर की चीज़ें मिला के राउंड ऑफ करें तो 100 का आपका यूटिलिटीज़ या कोई इधर उधर की कोई चीज़ या कोई देखनी हो तो उस पर आपका 100 का ये आता है। 1000 से 1500 आपका जो है वो घर का किराया आएगा, अगर आपको अपने लिए खुद का घर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स वगैरह का भी सीन है, और मुझे कोई रिसेंटली आइडिया हुआ है कि शायद सारी खवातीन अलग अलग सिर्फ एक रूम और एक बाथरूम से के मतलब शेयर कर रही हैं। इस तरीके का भी कुछ अरेंजमेंट है, जो आई थिंक 300 रिंगिट से लेकर 600-700 रिंगिट तक की भी मिलती है अगर आपको एक घर में शेयरिंग पे जाना है। बट अगर आप अपना सेपरेट घर लेते हो तो ऑब्वियसली 1000 या 1200 से शुरू होके एंड ऑनवर्ड्स, फिर जितना आपको सहूलत हो या जितना बड़ा घर आपको चाहिए।
बट आई थिंक मिनिमम एक अच्छे सहूलत वाले घर के लिए फॉर अ फीमेल स्पेशली आई थिंक वो 1000 या 1200 या 1100 से शुरू होता है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका 100 यूटिलिटीज़ और ये सारी एक्सपेंसेस हो गए। फिर आते हैं ग्रॉसरीज के लिए। ऑनेस्टली अभी तक बहुत सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ तो वही चल रही हैं, बट अगर मैं उसको बहुत टिपिकल वे में लेके चलूँ एक एक चीज़ को, तो येस आई थिंक मेरा महीने का अराउंड ये सब कुछ, अगर आटा वाटा चावल सब आप मिला लें और जितनी बेसिक ग्रॉसरी है वो आप मिला लें, तो वो आपका आई थिंक 400 to 500 में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब गोश्त से लेकर, चावल से लेकर, आटा से लेकर, सब्जियों तक, एक छोटी से छोटी ज़रूरियत, मिल्क, बटर, सब कुछ, ब्रेड वगैरह सब कुछ आई थिंक आपका 500 में आ जाता है। तो आई थिंक ये ऑनेस्टली एज अ सिंगल पर्सन विथ रेंट आपका जो खर्चा है वो 1800 से 2000 तक वेरी करता है। ये बहुत ये मैं ऐसा नहीं बता रही कि कोई बहुत ही करकसर करनी पड़ रही है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको मतलब अच्छे से अच्छा आपका है। इसमें इनफैक्ट आप, हाँ, इसमें ये है कि आउटिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर आप आउटिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या खाने का करें तो आई थिंक तब भी 2000 या मैक्सिमम 2300 तक जाएगा या 2500 तक, बिकॉज देन डिपेंड्स कि आपका जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। फॉर एग्जांपल करेंटली मेरा कोई मतलब गाड़ी का मामला नहीं है, ऑल्दो आई एम प्लानिंग टू गेट अ कार बट आई एम नॉट श्योर व्हेन विल आई गेट इट। सो करेंटली मेरा गुजारा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे उबर करीम होते हैं, यहाँ पे ग्रैब है। तो ये ग्रैब की टैक्सी है जिसका किराया यूजुअली अगर आप 4 से 5 किलोमीटर दूर पे जा रहे हैं तो वो आई थिंक 10 से 20 रिंगिट के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन के पीक आवर्स क्या हैं। और फिर जैसे जैसे वो दूर जाता है डिस्टेंस, तो आई थिंक ज़्यादा होता जाता है। बट आई थिंक ग्रैब का खर्चा भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल है और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जाना पसंद करते हैं तो फिर आई थिंक आपको गाड़ी ही ले लेनी चाहिए। गाड़ी की डिटेल्स ऑनेस्टली जब मैंने देखा कि क्योंकि मैं अभी अपने लिए भी गाड़ी का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने कुछ लोगों से बात की और मैंने वही एप्लीकेशंस में जाके देखा है। तो मिनिमम प्राइस सेकेंड हैंड गाड़ी की जो है वो 3 से 5 हज़ार से शुरू है और 10-20 हज़ार तक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उसको बहुत लोकल वे में कहूँ पाकिस्तानी हवाले से, तो आप 2-3 लाख में यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हैं। और वो सेकेंड हैंड गाड़ी ऑनेस्टली ऐसी नहीं होती कि आपको लगे कि आप परेशान हो जाएंगे सेकेंड हैंड गाड़ी लेके। वो बहुत अच्छी मेंटेन्ड है और वो आप ले सकते हैं। तो आई थिंक उससे बेहतर यही है कि आप गाड़ी वगैरह का मामला कर लें। और या आई थिंक प्रीटी मच दिस इज़, अगर आपको हैंग आउट करना है और ये सब करना है तो आप 500 और डाल दें। अगर आपको खाने पीने का बहुत शौक है, अगर आपको एडवेंचरस जगह जाने का बहुत शौक है, अगर आपको डिफरेंट सिटीज़ जाने का शौक है, यहाँ पे बसेस की रूट्स हैं, ट्रेन्स के भी रूट्स हैं विच आर चीपर देन प्लेन। तो वो सारे ऑप्शंस को मिला के भी आई थिंक फॉर अ पर्सन के अगर उसको बहुत ही ज़्यादा खुले हाथ का खर्चा करके और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आई थिंक 2200 से लेकर 2500 तक एक इंसान का खर्चा है। तो अगर आपकी सैलरी यहाँ मतलब 3-4 हज़ार भी है तो आपके 1000 रिंगिट बहुत इजीली बच सकते हैं और आप बाकी आप उड़ाएं, खर्च करें। और तो येस आई थिंक प्रीटी मच for a single person this is up till now my experience. So I'm not sure if I have missed, but अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो माजरत, but yes I think pretty much this is it.